अगर आपके भी ड्यूल मार्कर रिपोर्ट खराब आई है और उसमें सिंड्रोम आया है, कोई भी क्रोमोसोम आया है, तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं भी थी और मेरी सच्ची बता रही हूँ, मेरी रातों की नींदें एकदम उड़ गई थी उस टाइम पे। और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे साथ आगे क्या हुआ और मैंने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घर पे। सो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी एनआईपीटी टेस्ट की रिपोर्ट। वो कैसी आई थी, मेरी रिपोर्ट में डाउन सिंड्रोम आया था, मुझे एनआईपीटी टेस्ट करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, एंड मेरी एनटी-एनवी स्कैन की रिपोर्ट भी करवाई गई थी। सो इस वीडियो में पूरा बने रहिए। जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई तो ऑब्वियसली रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर ने बुलाया था, तो मैं रूटीन चेकअप के लिए गई थी। उस दिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको ना ड्यूल मार्कर टेस्ट करवाना होगा, तो उसके लिए आपको ब्लड सैंपल देना होगा। सो मैंने अपना उस दिन ब्लड दिया और ब्लड सैंपल देने के बाद मेरी कुछ दिनों में मेरी ड्यूल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। एंड देन उसमें आया था डाउन सिंड्रोम रिस्क, एंड जो कि इंटरमीडिएट था। तो बट एक होता है ना, आपको थोड़ी टेंशन तो होती है। सच बताऊं तो मेरी दुनिया ही हिल गई थी। मैं सोच रही थी कि अब क्या होगा, और मेरे को सीरियसली माइंड में ना एक टेंशन हो गई थी। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट को फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा कि आपका एनटी-एनबी स्कैन भी होना है, सो आप पहले वो करवा लीजिए। तो फिर मैंने वो करवाया, तो उसमें वो रिपोर्ट मेरी अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। एंड उसमें कुछ भी सही खराब नहीं था, मतलब बच्चे की नसल्स, बोन, जो भी सारी चीज़ें सही होनी चाहिए थी, एवरीथिंग इज़ एक्यूरेट। सो डॉक्टर ने बोला कि अब हमें एक बार एनआईपीटी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी गलती से सिंड्रोम निकल जाता है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। और मैं सच बताऊं, वो रिपोर्ट आने के बाद जब डॉक्टर ने बोला कि हम डिसीजन लेंगे, सो उन्होंने फिर मुझे बुलाया था। तो फिर मैं जैसे ही घर आई, मैं सच बता रही हूँ, मैं गूगल, चैट जीपीटी सब करने लग गई। यूट्यूब पे वीडियो, तो यूट्यूब पे तो आप वीडियोस देखोगे ना, आपको सीरियस इतना ज़्यादा डर लगेगा कि भैया आपके उसमें हाई रिस्क आ गया है, क्रोमोसोम्स डाउन सिंड्रोम आया है, जो भी सिंड्रोम्स आए उसकी वजह से अगर आपके बच्चे में कोई भी जन्मजात प्रॉब्लम है, हो सकती है, मतलब ऐसा होता है। तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब ये टेस्ट अपने 4 to 5 मंथ के बीच में होते हैं। तो आप सोचो कि बच्चा को 4 मंथ पेट में हो जाता है, और एक माँ के लिए इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात हो जाती है कि यार, मतलब अब ऐसा कुछ आ गया तो। एंड सच बताऊँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री में, मतलब जो मेरे इन लॉज के साइड है, उधर कुछ है ऐसा कि लाइक इनके मतलब जो घर में एक है जो कि जो स्टार्टिंग से पैदाइशी ही मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि यार कुछ ऐसा हो ना जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यार जेनेटिक पे तो फ़र्क पड़ता ही है, जो आपके जेनेटिक्स होते हैं। एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एनआईपीटी टेस्ट करवाना है, तो फिर मैं अपना एनआईपीटी टेस्ट करवाने आई थी। मैंने अपना ब्लड सैंपल दिया, एंड ये जो एनआईपीटी टेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, 99%। क्योंकि जो आप ड्यूल मार्कर टेस्ट कराते हो वो 99% तो नहीं होता, बट जो एनआईपीटी टेस्ट होता है वो 99% होता है। इससे क्या बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में कोई जन्मजात प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है। सो डॉक्टर ने मेरा ये करवाया टेस्ट, और फिर मैं टेस्ट करवा के आई, और इसकी रिपोर्ट जो आनी थी वो थी 7 डेज, या उन्होंने बोला था 10 to 7 डेज के बीच में आएगी। सो मैंने बोला कि ठीक है। और मैं सच बता रही हूँ, उस टाइम वेट करना, मतलब रातों की नींदें उड़ गई थी, इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी। एंड यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे, आप चैट जीपीटी करोगे, सीरियसली बता रही हूँ, आपको इतना ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि वीडियोस बहुत तरीके की होती है। ऐसा हो गया था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया तो ये हो जाएगा, इवन आपको अबॉर्ट भी करवाना पड़ सकता है आपका बच्चा। तो मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन थी मेरे उस टाइम दिमाग में, जब तक वो रिपोर्ट आई नहीं। अभी जब मैंने कंसीव करा है, मेरी एज 31 है, और हर किसी की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, और डॉक्टर की सलाह मानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे टेस्ट करवाने के लिए बोला, तो मैंने वो टेस्ट कराया। अब हम बात करते हैं टेस्ट की कॉस्ट। तो कॉस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, ये पंजाब है, मैं यहाँ पे फिरोजपुर एक डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। यहाँ पे जो रेंज थी वो 18,000 रुपीज़ बोला था इन्होंने मुझे, कि उसका टेस्ट का जो प्राइस था 18,000 रुपीज़ था। अगर आप मेट्रो सिटी या ट्राई सिटी में रह रहे हो तो आई थिंक वहाँ पे 20,000 to 30,000 के बीच में होगा लगभग। सो इसका प्राइस समथिंग इतना ही होगा, और डिपेंड करता है ये जगह टू प्लेस, मतलब अगर छोटी जगह है तो शायद वहाँ पे थोड़ा कम पैसा लेते हैं, और जहाँ मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे ऑब्वियसली उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल था रिजल्ट का वेट करना। मेरी जो रिपोर्ट थी वो 7 डेज में आ गई थी, बट मैं आपको क्या बताऊँ, वो जो 7 दिन थे मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा मुश्किल फेज था वो मेरी इस प्रेगनेंसी में। उस टाइम जब स्टार्टिंग में मैंने कंसीव किया था, 4 मंथ
के बीच में मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था और मैं इतना ज़्यादा यूट्यूब पे, कहते हैं ना जब हमें स्ट्रेस होता है हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, चैट जीपीटी करते हैं एंड मतलब माइंड है ना बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार क्या आएगा रिपोर्ट में, अगर कुछ गलत आ गया तो क्या करूँगी मैं। सो मतलब इतने सारे नेगेटिव थॉट आने लगे थे, बट एक यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो मिला जिसमें सीरियसली उसमें उस डॉक्टर ने इतना ज़्यादा पॉजिटिव बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्यूल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट अगर ख़राब आई है तो आपके एनआईपीटी टेस्ट भी ख़राब ही आएगा, ऐसा नहीं था। एंड उसके कुछ दिनों बाद जब 7 दिन कंप्लीट हो गए तो मेरी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जैसे ही आई और उसमें सब कुछ सही आया, सीरियसली बता रही हूँ मेरी लाइफ में मुझे उस दिन इतनी ज़्यादा खुशी हुई और इतना ज़्यादा रिलीफ मिला, क्योंकि यार जब आप माँ बन रहे होते हो ना तो आपके बच्चे को कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको ना मतलब वो चीज़ें ना एकदम परेशान कर देती है और आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हो, ओवरथिंक करते हो। मैं सच बता रही हूँ, बट प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस होता है, माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं, बट मैं सच बता रही हूँ, अपने आप को पॉजिटिव बोलो। मैं वो रिपोर्ट ठीक है ख़राब आई थी, माइंड में बहुत सारा चीज़ नेगेटिव चला था, बट मैं कहीं न कहीं पॉजिटिव थी कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। मैंने बोला ना वो यूट्यूब पे जब एक वीडियो मैंने देखा उसने इतना पॉजिटिव बोला, उसके बाद मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गई थी और मैंने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल सेफ है। एंड उसके बाद जब रिपोर्ट आई तब तो मैं सच्ची बता रही हूँ उस दिन तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा खुश थी। फिर मैंने बोला चलो आज चलते हैं बाहर खाना खा के आते हैं। आप अगर आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपकी रिपोर्ट में भी डाउन सिंड्रोम या कोई भी क्रोमोसोम आया है, सो मैं ये कहूँगी कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंशन नहीं लेनी है एंड सेकंड थिंग आपको जो गूगल पे आप सर्च करो, यूट्यूब पे फालतू के नेगेटिव वीडियोस देखना बंद करो, अपने अपने आप को पॉजिटिव रखो और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्टर की बात सुनो, डॉक्टर को फॉलो करो क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे अच्छा गाइड आपको करेगी। क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टर को बताया था कि मैंने चैट जीपीटी कर लिया, गूगल कर लिया, ये कर लिया, बोलता है कुछ नहीं होता है, बोलता है इनको करने से कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेस ही होगा। और मैं सच बता रही हूँ कि इस टाइम पे स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप स्ट्रेस लोगे तो आपके बेबी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। और एक जो ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है ना, वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो फाइनल डायग्नोज नहीं करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो एनआईपीटी टेस्ट के लिए इसलिए आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है। आप पैसों को मत देखो कि यार मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, क्योंकि सम टाइम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो बच्चा एक ऐसी चीज़ है जिसपे कहते हैं ना ये सबसे बड़ी लाइफ की एक इन्वेस्टमेंट बोल लो या सबसे बड़ा, मैं ये मानती हूँ कि एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है आपके लिए। सो अपने बच्चे के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एंड अगर जो भी मॉम्स है जो मेरी वीडियोस देख रही है जिनकी रिपोर्ट में आया है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो और अगर आपको थोड़ा सा भी रिलीफ मिला है तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। अगर आपको भी एनआईपीटीआई ड्यूल मार्कर रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करना है। इवन एंटी एनबी स्कैन रिपोर्ट से भी रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके क्वेश्चंस मतलब मैं आपके जो भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे मैं उनके ज़रूर आपके रिप्लाई करूँगी। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम आया हो और ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो उन मॉम्स को जिनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपकी फ्रेंड्स हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं चाहती हूँ कि आपका जो जिसने भी इस टाइम पे कंसीव करा है उनके बेबी बिल्कुल सेफ रहे, क्योंकि अभी मेरा भी टाइम चल रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है डिलीवरी का डेट। एंड सो मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी और आपका बेबी और आप बिल्कुल सेफ रहिए। आपको मिलती है मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।